आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती गवर्नर और वज़ीर आला तेलंगाना ने संक्रांत त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया। रियासती वज़रा ने संक्रांत की दी मुबारकबाद। रियासत भर में वाक़ हॉस्पिटल्स ओमिक्रॉन वबा से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार। तेलंगाना हुकूमत ने फिर किया ये अदा। जियो 317 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए असातिज़ा तंजीमों ने प्रगति भवन के रूबरू दर्ज करवाया अपना एहतजाज। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने चीनी मांझा फरोख्त करने के रैकेट को किया बेनकाब। 3 अफराद गिरफ्तार, चीनी मांझे किए गए जब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने एक बार फिर इआदा किया है कि रियासत भर में हॉस्पिटल्स ओमिक्रॉन वबा से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक रियासत भर के हॉस्पिटल्स में 27,996 बेड्स तैयार हैं, जिनमें 25,390 बेड्स ऑक्सीजन से लैस हैं। माबकी बेड्स को भी ऑक्सीजन की सहूलत से लैस करने के इक़दाम अंदरून एक हफ्ता कर दिए जाएंगे। हुकूमत इजाफी 6 ऑक्सीजन प्लांट्स कायम करने का इरादा रखती है, जबकि 2 प्लांट्स पहले ही से काम कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में जुमला 5,200 खुसूसी ऑक्सीजन बेड्स बच्चों के लिए मख्तस किए गए हैं। रियासती गवर्नर, वज़ीर आला और दीगर सियासी कायदीन ने संक्रांत त्यौहार के मौके पर रियासत की आवाम को मुबारकबाद दी और जोश व खरोश के साथ संक्रांत त्यौहार मनाया। नाज़रीन, इन खबरों के साथ आइए दीगर और खबरों पर तफसीली तौर पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने राजभवन में ओहदेदारों और राजभवन के स्टाफ के हमरा संक्रांति त्यौहार मनाते हुए रियासत की आवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में 100% वैक्सीनेशन के अमल को रोबे अमल लाने पर इजहार तशक्कुर करते हुए महकमे सेहत के ओहदेदारों की सताइश की। रियासती गवर्नर ने रियासत की आवाम से अपील की कि वो कोरोना, ओमिक्रॉन और डेल्टा वायरस से महफूज रहने के लिए क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और समाजी फासले का ख्याल रखें। उन्होंने आवाम से अपील की कि जिन अफराद ने कोरोना की दूसरी खुराक नहीं ली है वो दूसरी खुराक ले लें, जबकि उन्होंने 60 साल की उम्र वाले अफराद से बूस्टर लेने की भी अपील की। అందరికీ నమస్కారం. తెలంగాణ ప్రజలందరికీ సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు. మై బెస్ట్ విషెస్ టు ఆల్, particularly the farmers, and we pray the nature so that it should protect us, and in this corona situation we can celebrate the program functions. We can celebrate Sankaranti, but with all precautions. We should wear mask and we should maintain social distancing. So we have to practice living with the pandemic situation, because for the past 2 years we are with the virus. So now we know how the virus spreads and what are the protective measures to prevent the virus from catching us, and what are the precautions we can take not to contaminate with the virus, and what are the precautions to be taken to
safeguard our family members, the society, and I really thank our Honorable Prime Minister and the state government for taking the message of vaccination in much intensive way, so that most of the people, I wish the Telangana citizens, because they have attained 100% first dose vaccination, one of the big state which has attained the 100% first dose vaccination, and I congratulate the health department and I appeal रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, जो गुज़िश्ता चंद रोज़ से कौमी सतह पर सियासी कायदीन में इत्तेहाद क़ायम करने के सिलसिले में कौमी कायदीन से मुलाकात करने में मसरूफ़ थे, उन्होंने आज संक्रांति त्यौहार प्रगति भवन पर मनाने की बजाय ये त्यौहार फार्म हाउस पर मनाने का फ़ैसला किया और अपने अरकान ख़ानदान के अलावा क़रीबी साथियों के साथ संक्रांति त्यौहार मनाया और ख़ुसूसी पूजा में शिरकत की। बाद अज़ां उन्होंने रियासत की आवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से शोबे ज़राअत के साथ साथ शोबे आबपाशी को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है और किसानों को माली मदद देने के इक़दामात भी किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर अफज़ाइश व मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने संक्रांति के मौके पर निकलिस रोड पीवी मार्ग के पास पतंगबाजी में हिस्सा लिया। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए रियासत की आवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और बताया कि आवाम हर आने वाले त्यौहार में कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल करते हुए त्यौहार और खुशियाँ मनाएं। बिलखुसूस समाजी फासले का ख्याल रखा जाए और आवाम मास्क के इस्तेमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। కొన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. సీను ఏ వాటర్ బాటిల్ తెచ్చి పెడతా బాబు. संक्रांति त्यौहार के मौके पर ग्रेटर हैदराबाद में मुकीम आंध्राई अफराद अपने अपने अजला को आरटीसी बसों के अलावा खानगी ट्रैवल्स की जानिब से चलाई जाने वाली बसों के ज़रिए भी आंध्रा और तेलंगाना के अजला को रवाना हुए, लेकिन आवाम की जानिब से खानगी ट्रैवल्स के मालिकान की जानिब से मनमाना किराया वसूल करने की शिकायत पर आरटीए अहदेदारों ने कार्रवाई करते हुए रंगरेड्डी के शमशाबाद इलाके में 6 खानगी बसों के खिलाफ कार्रवाई की और केसेस भी दर्ज किए गए। आरटीए अहदेदारों ने बताया कि मनमाना किराया वसूल करने और टैक्स की अदम अदायगी के अलावा दीगर क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर यह कार्रवाई की गई है। हमारा अलग उसका अलग नहीं लेते।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने एम चंद्रशेखर शास्त्री की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके अफराद ख़ानदान से इजहार हमदर्दी की। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो चंद्रशेखर शास्त्री की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अदा करने का ऐलान करें, क्योंकि शास्त्री न सिर्फ चीफ स्कॉलर थे बल्कि तिरुपति मंदिर के पुजारी की हैसियत से भी उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी, जबकि वो एक माहिर नजूम भी थे। टीआरएस रुकन खानसास कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी ने बीजेपी और कांग्रेस कायदीन की जानिब से टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर की जाने वाली तनकीदों का जवाब देते हुए इस बात का दावा किया कि कांग्रेस और बीजेपी कायदीन की जानिब से तेलंगाना में एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी वो रियासत में इख्तिदार महज इसलिए हासिल नहीं कर सकते क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासती अवाम की तरक्की और उनकी फलाह व बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दाम से अवाम मुतमईन है। साबिक़ रुकने पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर हिमायत नगर बशीर बाग पर पतंगबाजी में हिस्सा लेते हुए रियासत के अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि संक्रांति त्यौहार हमारी क़दीम तहज़ीब और सक़ाफ़त पर मुबनी है, जिसमें संक्रांति त्यौहार तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को और तमाम तबक़ात को एक धागे में बांधे रखता है। इस त्यौहार में किसी भी किस्म का भेदभाव कहीं भी नज़र नहीं आता। ప్రతి సంక్రాంతి తప్పక పతంగులు ఎగరేస్తాము, కానీ జూబ్లీ బంజారా మసానే ఉండదు. ఓల్డ్ సిటీ కనవాలి, బషీర్బాగ్ హిమాయత్ నగర్ కనవాలి, నారాయణ కూడా అక్కడ మంచి ఎగరేస్తారు. ఈసారి బషీర్బాగ్ ఎగరేస్తున్నా, ఇప్పుడిప్పుడే పతంగులు ఎగురుతున్నాయి. ఇవాడు కట్టా కొరకు వస్తున్నాడు. అగో 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 వాడు ఎవడో కింద నుంచి సాది వేస్తానికి ట్రై చేస్తున్నాడు వీడు. अरे पिलाओ मिया पिलाओ. సాది మెసేజ్ వాళ్ళకి ఇలా ఎన్నో చట్టాలు ఉంటాయి. పతంగులు ఎగరేస్తా ఎన్నో యుద్ధాలు సాగుతుంటాయి, పతంగుల యుద్ధాలు సాగుతుంటాయి. యాదేకావు పతంగుల యుద్ధాలు జరుగుతుంటాయి. అయితే ఈ యుద్ధాలకు కూడా ఎన్నో చట్టాలుంటాయి. అయితే ఈ రోజు ఈ యుద్ధాలలో అత్తంబాజీ చేయొద్దు, లండోరి చేయొద్దు, ఇంకోటి సాదీల నుంచి కటాయించొద్దు, ఎన్నెన్నో చట్టాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకోళ్ళు పెద్దోళ్ళతో కొట్లాడాలి, చిన్నోళ్ళతో కొట్లాడాలి, ఎన్నో చట్టాలు ఉంటాయి. వెనక నుంచి చేట్ల వచ్చి చేస్తారు. ఇవన్నీ కూడా సాదీల నుంచి చేయొద్దు. అయితే ఈ సంక్రాంతి సమయంలో ఎంతో మంది దోస్తులు దుష్మన్లు అవుతారు, దుష్మన్లు దోస్తులు అవుతారు. కానీ అది ఈ రోజు మన దోస్తీ దుష్మని, ఆ సంక్రాంతి దోస్తీ దుష్మని ఈ రోజు వరకే ఉంటది. అది చూపెట్టే ఇగో నల్లది నాదంతో వస్తుంది చూడు, వస్తుందా? ఆరా వాడు అటు పోతున్నాడు. అరే పిలావ్ మియా. అత్తంబాజీ అంటే చేతులు ఇచ్చుకొస్తాడు. ఇక పోయిందో అంటే దాన్ని కట్ అయింది. रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने टेस्ला कंपनी के सीईओ एलॉन मस्क को तेलंगाना में सरमायाकारी करने की दावत दी है। एलॉन मस्क की जानिब से ट्वीट किया गया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स को हिंदुस्तान में लॉन्च करना एक भरपूर चैलेंज है और हुकूमत के साथ इस सिलसिले में अब भी मुज़ाकिरात जारी हैं। इस ट्वीट का जवाब देते हुए रियासती वजीर के.टी.आर. ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत टेस्ला के साथ इश्तराक के लिए तैयार है ताकि मुल्क बिलखसूस तेलंगाना में कंपनी का यूनिट कायम किया जा सके। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान में $40,000 की मालियती इम्पोर्टेड कार पर 100% टैक्स आयद किया जाता है, जिस पर टेस्ला ने भी तशवीश का इजहार किया है।
صدر کل ہند مجلس المسلمین رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ ٹیکہ اندازی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے ایک خانگی چینل سے بات کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ اومیکرون وبا سے لڑنے کے لیے ٹیکہ اندازی ضروری ہے۔ ایسے افراد جنہوں نے پہلی خوراک لی ہے وہ دوسری خوراک حاصل کریں، جبکہ دوسری خوراک لینے والے 60 سال سے زائد عمر والے افراد بوسٹر ڈوز کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے اومیکرون وبا کے تناظر میں فوری طور پر ٹیکہ لینے کی بھی اپیل کی۔ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے تمام دیکھنے والوں سے اپیل کروں گا کہ وہ اگر اپنا کووڈ-19 کا ویکسینیشن نہیں لگائے ہیں تو فوراً لگائیے، اور اگر پہلا ڈوز لگائے ہیں تو اگر آپ کا ٹائم آ چکا ہے تو فوراً دوسرا ڈوز لگائیے۔ اور ہمارے ہیلتھ ورکرز اور سینئر سٹیزنز جو 70 سال کے اوپر ہیں، میری ان سے بھی ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ فوراً جا کر وہ جو ویکسینیشن دی جا رہی ہے اس کو فوراً لگا لیجئے، جس کو پروٹیکشن ویکسین کہا جا رہا ہے، یا بوسٹر شاٹ جس کو کہتے ہیں۔ تو 70 سال کے جو اوپر ہیں ان تمام سے میری گزارش ہے 70 ایئرز اینڈ ابو کہ وہ جائیں اور جا کر یہ بوسٹر شاٹ گورنمنٹ کی کلینکس پر، گورنمنٹ کے ہاسپٹلس پر فوراً لگائیں۔ اپنے آپ کو بچائیے، اپنے افراد خاندان کو بچائیے، کیونکہ یہ جو کووڈ کا جو نیا ویریئنٹ ہے اومیکرون، یہ کافی انفیکشس ہے، اور اس سے ہم کو ہمارے بزرگوں کو بچانے کی بہت ضرورت ہے، اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں سنکرانت تہوار کے موقع پر غیر معمولی جوش و خروش دیکھا گیا۔ جمعہ کی رات ہی سے آسمان پر پتنگیں نظر آئیں اور کئی مقامات پر مکانوں کی چھتوں پر بھی ڈی جے کا اہتمام کرتے ہوئے نوجوان رقص کرتے دکھائی دیے اور پتنگیں اڑاتے ہوئے نظر آئے۔ اسی طرز پر شہر کے کئی مقامات بشمول بازار گھاٹ میں ہندو مسلم افراد نے ایک ساتھ پتنگ بازی میں حصہ لیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی کافی زور پہ چل رہا ہے۔ ہم لوگ ہندو مسلمان پورے مل کے مناتے ہیں یہ تہوار کو، کافی اچھا سیلیبریٹ ہوتا ہے، سب مل کے گیدرنگ کر کے چھت پر مناتے ہیں۔ وزارت KCR کی سرکاری خیمگاہ پرگتی بھون کے قریب اساتذہ تنظیموں کی جانب سے GO 317 کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج درج کروایا گیا۔ اس موقع پر خاتون اساتذہ کی جانب سے حکومت کے موقف پر ناراضگی ظاہر کی گئی اور خواتین جذباتی بھی دیکھی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ فوری GO 317 کو منسوخ کیا جانا چاہیے۔ واضح رہے کہ احتجاجی اساتذہ کو پولیس نے فوری طور پر حراست میں لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا، تاہم اس موقع پر دھکم پیل کے کئی مناظر بھی دیکھے گئے۔ آئے دیکھتے ہیں وفے کے بعد کی خبریں۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس ٹیم نے میرچوک پولیس اسٹیشن حدود کے مختلف مقامات پر دھاوا کرتے ہوئے ممنوعہ چینی مانجے کو ضبط کیا۔ ذرائع کے مطابق کالی کمان، پتھر گٹی اور میرچوک کے علاقوں میں چینی مانجے کی فروخت کو بے نقاب کیا گیا
اور مانجا فروخت کرنے والے یاقوت پورہ کے ساکنان محمد رضوان، عبد القادر اور نورخا بازار کے ساکن شبیر کو حراست میں لیا گیا۔ ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں ممنوعہ چینی مانجا بھی ضبط کیا گیا، جس کی قیمت تقریباً 3 لاکھ روپے بتائی گئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس بھی درج کیا۔ ٹولی چوکی میں واقع گیلیکسی تھیٹر کے قریب ایک نوجوان کو حراست میں لیتے ہوئے گانجا ضبط کیا گیا ہے۔ گولکنڈہ پولیس کے مطابق کیف نامی نوجوان کو حراست میں لیا گیا اور اس کے قبضے سے 500 گرام گانجا برآمد کیا گیا۔ کیف اتر پردیش کا ساکن بتایا گیا ہے، تاہم پولیس اس سلسلے میں مزید تحقیقات میں مصروف ہے۔ టోలీ చౌకీ గెలాక్సీ థియేటర్ దగ్గరలో ఒక వ్యక్తి ½ కేజీ గాంజా అమ్మడానికి వచ్చినట్టు తెలిసిందని, సో వెంటనే వీటిని పై అధికారులకు తెలియపరుస్తూ నేను మా సిబ్బంది అందరం కలిసి అక్కడ వెళ్ళి తనిఖీ చేయగా అతని సమక్షంలో ఒక అందాజా ½ కేజీ పైన గాంజా లభించడం జరిగింది। సో వెంటనే అతని కస్టడీ తీసుకొని విచారించాం। తన పేరు కైఫ్ ఖాన్, ఏజ్ ఒక 19 ఇయర్స్ ఉంటాయి। ఈ ఫుడ్ మన పుష్ కార్ట్ వెండర్స్ పైన ఫ్రూట్స్ అమ్ముతుంటాడు కూకట్పల్లి ఏరియాలో। ఇతను గత సంవత్సరంన్నర క్రితం ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు। సో ఈ మధ్యలో అతను తెలిసిన వాళ్ళు గాంజా అమ్మడం ద్వారా డబ్బులు బాగా వస్తాయని ఎవరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇతను ఉత్తరప్రదేశ్ వెళ్ళి వాళ్ళ సొంత గ్రామం అక్కడ దాన్ని కొనుక్కొని రావడం జరిగింది। మన ఏరియాలో అమ్మడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా సమాచారం మేరకు అతని కస్టడీ తీసుకున్నాం। సో అతను వెరిఫై చేస్తే జరిగింది। సో ఇతను ఏంటంటే డబ్బులకు ఆశపడి ఈ విధంగా అమ్మడానికి వచ్చినట్టు తెలిసింది। దీన్ని ఇంకా లోతుగా పరిశీలించి దీనికి అమ్మిన వాళ్ళు ఎవరు, ఎవరికి అమ్మడానికి వచ్చారు అనేది విచారణలో తెలుస్తుందండి। آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاستی گورنر اور وزیر اعلیٰ تلنگانہ نے سنکرانت تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا۔ ریاستی وزراء نے سنکرانت کی دی مبارکباد۔ ریاست بھر میں واقع ہاسپٹلز اومیکرون وبا سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار، تلنگانہ حکومت نے پھر کیا یہ اعادہ۔ جیو 317 کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اساتذہ تنظیموں نے پرگتی بھون کے روبرو درج کروایا اپنا احتجاج۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس ٹیم نے چینی مانجا فروخت کرنے کے ریکٹ کو کیا بے نقاب، 3 افراد گرفتار، چینی مانجے کیے گئے ضبط۔ اس کے ساتھ روبردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔